नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रदेश की सड़कों को सुधारने का फरमान कुछ दिन पहले जारी हो चुका है। हालांकि पिछले साल ही सरकार ये मुहिम चला चुकी थी, लेकिन इस बार जब खुद सीएम का लखनऊ में गड्ढा युक्त सड़क से सामना हुआ तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई के सख्त आदेश जारी किए। तत्काल प्रभाव से प्रदेश की गड्ढा युक्त सड़कों का चिन्हीकरण शुरू किया गया और विभागों को हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द सड़कों को सपाट किया जाए। आदेश तो जारी हो गया, लेकिन इन आदेशों का कितना पालन हो रहा है, इसी पर देखिए गड्ढों की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी, तेरी यही कहानी। सड़कों पर गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी। राजधानी लखनऊ में जब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की गाड़ी का पहिया गड्ढों में फंसा था तो सरकार को जनता की तकलीफों का एहसास हुआ था और फिर तुरंत ही सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया गया था। लखनऊ में सीएम का काफिला रुका तो लखनऊ के डीएम ने आदेश का फौरी तौर पर पालन किया। गड्ढा भर गया, लेकिन हर शहर लखनऊ नहीं हो सकता। हम आपको कहीं और की सैर कराएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं 2 दिन पहले की हरदोई की तस्वीरें, जहां पुलिया के पास सड़क पर बने गड्ढों में बारिश का पानी भर गया था और उसमें एक ई रिक्शा का पहिया फंसने से रिक्शा पलट गया। उसमें बैठे लोग चोटिल हो गए। ये तस्वीर शाहबाद के आधी रेलवे पुल के पास की है। तस्वीर आपको इसलिए दिखाई गई ताकि पता चल सके कि गड्ढे किस तरह से जानलेवा साबित होते हैं। अब आपको लिए चलते हैं यूपी के औद्योगिक शहर गाजियाबाद, जहां हमेशा भारी वाहनों का दबाव सड़कों को झेलना पड़ता है। यह है गाजियाबाद का गोविंदपुरम इलाका। सरकार के लिहाज से तो यहाँ सड़क बनी हुई है, लेकिन ये तो वाहन चालकों के दिल से पूछिए कि किस तरह उन्हें आड़े तिरछे होकर इन गड्ढों से बचते हुए जाना है, मानो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा हो। योगी सरकार के साफ दिशा निर्देश हैं। प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं उन्हें बनवाया जाए, उनकी मरम्मत करवाई जाए। लेकिन क्या अधिकारी ऐसा कर रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के बेहद पोश इलाके गोविंदपुरम की मुख्य सड़क पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो सड़क का आलम आप देख सकते हैं किस कदर ये सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। सड़क के अंदर कई फीट गड्ढे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। आप देखेंगे जो 2 व्हीलर आ रहे हैं वो भी बच कर सामने से आ रहे हैं और यही 2 व्हीलर कई बार गड्ढों की वजह से गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। आप देखेंगे जो टिर्री है वो जा रही है, बहुत आराम से यहाँ से जा रही है और अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी यहाँ पर डांसिंग कार में तब्दील हो जाती है, क्योंकि गड्ढे ही इतने ज्यादा हैं। कुछ लोगों को साइड से होकर गुजरना पड़ता है, बचना पड़ता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे एंट्री की सड़क हो या फिर एग्जिट वाली सड़क हो, दोनों ही सड़कें पूरी तरह से यहाँ पर टूटी हुई हैं। नगर निगम के अंदर या फिर जीडीए के अंदर या पीडब्ल्यूडी की बात करें, तमाम ऐसी सड़कें गाजियाबाद में हैं जो कुछ इसी तरह से हैं और इसी तरह से गाड़ियां जब यहां से निकलती हैं तो हिचकोले खाते हुए निकलती हैं। जबकि योगी सरकार के साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं, जितनी भी सड़कें यहां पर हैं उनको बनवाया जाए और सड़कें टूटी ना रहे। गाड़ियों की नियति है इसी तरह से हिलते डुलते चलना। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि ये गड्ढा आपकी मौत का कारण बन सकता है। यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि अक्सर लोगों को गिरते पड़ते हुए देखना अब इनकी आदत में शुमार हो चुका है। आप देखो ना, जैसे ही रोड बनती है वो सामने वाले पता नहीं क्या खुदाई करते हैं। जैसे रोड बन के कंप्लीट होगी, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे बन के रोड रेडी होगी वहाँ पे गड्ढा कर देंगे। आप जाके देखो, वहाँ पे अभी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक डेथ भी हुई थी। डेथ हो गई थी, डेथ भी हुई थी। थोड़ी सी भी बरसात होती है, इतना ज्यादा पानी का भराव हो जाता है, किसी अनजान व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि कहाँ पे कितना गड्ढा है। सामने देख रहे कितना बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे स्कूटियाँ पूरी समा जाती है, स्कूटी बाइक। एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ लगातार कंटिन्यूअस। यहाँ पे कैमरा लगा, हम तो घर में बैठे हुए देखते रहते हैं कि लगातार आए दिन कोई न कोई गिरता रहता है। ये तो वो शख्स थे जो वाहनों को आते जाते मुश्किल में फंसा देखते थे, लेकिन जो खुद इन गड्ढों में फंसते हैं उनकी भी सुन लीजिए। यहाँ की रोड का बहुत ही बुरा हाल है। बरसात के बाद गड्ढे हो गए हैं जबरदस्त और ये बहुत दुर्घटना होने की बहुत बड़ी संभावना है। दोनों दुर्घटना सुनने में आया यहाँ पर लगातार। हाँ जी, काफी बार तो मैं ही बचाऊं कि एकदम से गड्ढा, जैसे मैं सुबह गया तो गड्ढा नहीं था, बरसात के बाद इतना गड्ढा हो जाता है कभी कभी कि वहाँ एकदम से टायर
नीचे चले जाते हैं। गड्ढे होंगे तो दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी। जैसे आप दोनों एंट्रेंस पे देख लीजिए गोविंदपुरम की, जो जैसी बाहर निकलेंगे एकदम से ऐसे गड्ढे आते हैं जो कि अगर कोई बुजुर्ग है, कोई रिक्शे वाला है, कोई साइकिल वाला है, कोई गाड़ी वाला भी है, दुर्घटना होने के पूरे चांसेस है। दूसरी तस्वीर भी गोविंदपुर के बाहर जाने वाली सड़क की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आधी सड़क जो कि नाले में तब्दील हो चुकी है। अगर गलती से कोई बच्चा यहाँ गिर जाए तो उस बच्चे का पता भी नहीं चलेगा। इस बस को ही देखिए जो गड्ढे के बेहद करीब से निकल रही है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि कईयों की जान पर बनाएगी। गोविंदपुरम की जो बाहर निकलने वाली सड़क है, अब उस सड़क पर हम मौजूद हैं। गड्ढे हमने आपको दिखाए वहां पर, और यहाँ देखिए, यहाँ तो एक तरह से कह सकते हैं कि सड़क ही नहीं है, पूरी तरह से गड्ढा है, वो भी सीवर लाइन का गड्ढा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंड यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, छोटा सा दिखाने के लिए, ताकि हादसा ना हो। जबकि यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ देखिए, जो सीवर का पानी है, नाली का पानी है, वो आगे जा रहा है, और सड़क के आधे हिस्से में ये सड़क जो है पूरी तरह से टूटकर नाले में तब्दील हो गई है। और दूसरी तरफ का पार्ट आप देखेंगे तो सड़क का उठा हुआ पार्ट वो आपको दिखाई देगा। यानी कि एक छोटा सा पोर्शन बचता है बाहर निकलने के लिए। ऐसे में अगर रात में आप आ रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एक्सीडेंट काफी होते हैं भैया यहाँ पर। मेरी खुद गाड़ी इसमें फंस गई थी एक बार में। ठीक है, तो मैं काफी लोग, बारिश होती है ना, फंस जाते हैं। एक बार ठेले वाला आया था, ठेला गिर गया, उसमें सामान डैमेज हो गया उसका काफी। तो आए दिन हादसे होते हैं, काफी होते हैं भैया। तो कोई इसको भरता नहीं है, काम नहीं होता इसका, कोई सुनवाई नहीं है भैया। देख लो आप क्या हाल है, दोनों तरफ की सड़कें पल्ले रोड भी सड़क टूट रही है काफी। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के आरटीओ ऑफिस के पास इंडस्ट्रियल एरिया की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सड़क बदहाल है। सड़क के अंदर कई फीट गहरे गड्ढे हुए हैं। क्या यहाँ भी मुख्यमंत्री के काफिले को आना पड़ेगा? इस वक्त हम आरटीओ ऑफिस के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां मौजूद है, और वहां की सड़कों का हाल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से स्कूल बस यहां से होकर गुजर रही है। फिलहाल स्कूल बस खाली है, लेकिन इसी तरह से बच्चे भी स्कूल बस के अंदर होते हैं जिस वक्त स्कूल बस बच्चों को लेकर जाती है, और किस तरह से यहाँ से गुजरती है उसका आलम देख सकते हैं। आगे तक पूरी सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो 2 फीट तक के गड्ढे इस सड़क में आपको दिखाई दे जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की मंशा तो साफ है कि प्रदेश में हर सड़क गड्ढा मुक्त हो, लेकिन अधिकारियों के कानों तक शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पहुँच नहीं पा रही है। यही वजह है कि चाहे गाजियाबाद का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो या नगर निगम, अधिकारी किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे नगर निगम की सड़कें हो, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की सड़कें की हम बात कर लें, या फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सड़कों की बात कर लें, कई जगह इस तरह के आलम आपको दिख जाएंगे, और यही गड्ढे हादसों का सबब बनते हैं। कई जगह पर बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। धरातल पर जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, और जरूर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारी भी सचेत होंगे और जो गड्ढे सड़कों पर हैं उन्हें गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। लखनऊ यूपी की राजधानी, लिहाजा सीएम के आदेश का सबसे पहले असर लखनऊ में देखा गया, जहां प्रशासन ने बाकायदा शिकायतों के निवारण के लिए कंट्रोल रूम बनाया है, जहां व्हाट्सएप नंबर्स पर फोटो सहित शिकायतें आ रही है और उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। फिलहाल 50% शिकायतों का ही निस्तारण अभी तक हो सका है। कुछ दिन पहले लखनऊ में जब सीएम योगी का काफिला इस सड़क से होकर गुजरा था तो गड्ढे में पहिया फंसने के कारण सीएम नाराज हो गए थे और तुरंत सड़कों के गड्ढों को भरने का आदेश दिया था। आदेश का असर भी हुआ, तत्काल सड़क के गड्ढों को भर दिया गया। इसके बाद तो लखनऊ प्रशासन जैसे सजग ही हो गया। राजधानी लखनऊ में बीते दिनों सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू किया गया और कलेक्ट्रेट में बाकायदा कंट्रोल रूम बनाकर समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। खुद जिलाधिकारी इस पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं, जिनसे बात की संवाददाता शुभम पांडे ने। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान जिला प्रशासन की तरफ से राजधानी लखनऊ में चलाया गया। इसके मद्देनजर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। इस वक्त हम लोग कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं और खुद हमारे साथ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी हैं। सर,
कुछ समय हो चुका है कंट्रोल रूम को खोले, अभी क्या स्थिति है राजधानी लखनऊ में और कैसे क्या चीजें चल रही हैं? सभी एजेंसीज एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम या जिला पंचायत है या ग्रामीण सड़कें हैं, उन सभी का सर्वे लगभग कंप्लीट हो गया है। हर एजेंसी के द्वारा सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है कि कौन कौन सी सड़कों की मरम्मत की जानी है, कहां पर गड्ढे हैं और उनकी क्या कार्य योजना होगी। उसके पैरेलली हमने यहाँ ये कंट्रोल रूम बनाया है। इसमें सभी एजेंसीज के एक रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो कोई भी आम नागरिक वो उस व्हाट्सएप नंबर पर लोकेशन के साथ फोटो भेज सकता है। उसको फिर संबंधित विभाग के लिए ट्रांसफर किया जाता है उस कंप्लेंट के साथ, और उसमें जो भी कार्यवाही हुई है उसको मंगाया जाता है। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम लोगों ने जो कंप्लेंट्स फोन के माध्यम से आ रही हैं उनके लिए रजिस्टर बनवाया हुआ है। अब तक 164 कंप्लेंट्स टोटल आई हैं, जिसमें नगर निगम और पीडब्ल्यूडी उनकी कंप्लेंट्स हैं, कुछ एनएच की हैं। कलेक्ट्रेट दफ्तर में बने कंट्रोल रूम में एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और मंडी परिषद के एक अधिकारी बैठते हैं और अपने विभाग की शिकायतों का निस्तारण करते हैं। अभी तक 150 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं और लोग व्हाट्सएप के जरिए फोटो के साथ शिकायत भेज रहे हैं, जिनकी आदि समस्याओं का निस्तारण भी हो चुका है। कुछ निस्तारण भी हुआ? हाँ, पीडब्ल्यूडी ने और एनएच ने अपना सबमिशन दिया है। लगभग उनकी जो कंप्लेंट्स थी उसका 50% लगभग उसका निस्तारण हो गया है। नगर निगम से अभी फीडबैक आ रही है, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो निस्तारण करने के बाद फिर फीडबैक दे रहे हैं अभी। और बाकी जो विभाग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में वीडियोस को लगाया गया है, तो उन लोगों से भी अभी फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल रूम की हाँ, आप नोडल ऑफिसर हैं, एडीएम न्यायिक हैं और इधर हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, जो कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं या शिकायतें आती हैं उनको हम सिस्टम में दर्ज करते हैं और उसके बाद में संबंधित विभाग को भेजते हैं, जिससे कि उसकी ट्रैकिंग की जा सके। तो ये सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है? हाँ, बिल्कुल, अभी स्टार्ट है ये। थैंक यू। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि ये कंट्रोल रूम है, जिसमें जो अन्य कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया है। उनके पास अलग अलग मोबाइल्स के माध्यम से, कंप्यूटर्स पर, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम जगहों की सूचनाएं आ रही हैं, जिससे कि जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनकी लोकेशन तक की लोगों को मालूम चल रही है। पूरी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा बोर्ड पर अधिकारियों के मोबाइल नंबर डाले गए हैं, जिससे कि इस नंबर पर शिकायत फोटो समेत भेजी जा सके। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ कौन कौन से जो अधिकारी हैं या जो जिनको यहाँ पर रखा गया है। ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल रूम बनाया गया जिसका व्हाट्सएप नंबर सामने है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएचएआई, लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए और नगर निगम मंडी परिषद, इन विभागों के जो अधिकारी हैं उनके नाम और नंबर लिखे हुए हैं। और ये सभी लोग इस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो त्वरित कार्यवाही करने के लिए जिनको आदेश दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से। तो लिहाजा ये काम यहाँ पर तेजी के साथ चल रहा है। कुछ शिकायतों को अभी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ के अलग अलग कोने से इस तरह की शिकायतें आ रही। निस्तारण की बात करें, 50% का दावा डीएम की तरफ से किया गया है। क्या जो व्हाट्सएप पर शिकायतें आ रही हैं उन पर कोई कार्रवाई भी हो रही है? जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची लखनऊ के चाइना बाजार, और जो देखा वो आपके सामने है। ऐसे में हम लोग जहां मौजूद हैं, चाइना बाजार चौकी का इलाका है और ये सड़क आप देख सकते हैं। इस सड़क की शिकायत फोन नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से की गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सड़क अब पूरी तरह से नई बन चुकी है। इसको लेकर के जो तमाम तरह की जो प्रयास किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि हर लोकेशन को लेकर के कि लोग अपनी शिकायतें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, गड्ढे की सड़कें, जो सड़कों पर गड्ढे हैं उसकी फोटोज भेज रहे हैं, और उसके बाद जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, एनएचएआई या नगर निगम, जो अलग अलग विभाग हैं, उनके अगर जिस भी मद में आता है उस मद से उस खर्चे को पूरा वहन करते हुए इस तरह से सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। न्यूज स्टेट की टीम ने लालबाग इलाके में भी जाकर सरकार की कोशिशों को परखना चाहा। वहां भी शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई होती दिखी।
जिलाधिकारी के दफ्तर में कंट्रोल रूम सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बनाया गया है और ऐसे में इस सड़क की भी शिकायत की गई थी। इस सड़क के भी काफी ज्यादा बदसूरत भरी तस्वीरें भेजी गई, जिसके बाद लालबाग में स्थित ये सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये सड़क पूरी तरह से नई बना दी गई है। काफी ज्यादा गड्ढे थे, बारिश की वजह से सड़कों में जो पहले की सड़क थी वो काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में थी, लिहाजा अब इस सड़क को भी पूरी तरह से नई तरीके से बना दिया गया है। इसी तरह ही अन्य जगहों पर भी अलग अलग विभागों के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जा रही है, जिन विभागों में ये सड़कें आ रही हैं उन विभागों को इस पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद इस तरह से तेजी के साथ कार्रवाई करने की तैयारी जो जिलाधिकारी की तरफ से की गई है, लिहाजा वही स्थिति अभी भी दिख रही है। लेकिन हर शिकायत पर कार्रवाई हो रही हो ऐसा भी नहीं है। जब न्यूज स्टेट की टीम पहुंची हजरतगंज के इलाके दिलकुशा में, यहाँ की भी शिकायत उन्हीं व्हाट्सएप नंबरों पर की गई थी, लेकिन कितना असर हुआ आप भी देखिए। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक तरफ जहां कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है, हमने आपको दिखाया कि एक तरफ जहां शिकायतों का निस्तारण हो रहा है तो वहीं अभी भी कुछ जगहों की तस्वीर ऐसे गड्ढों भरी बनी हुई है। ये इस वक्त मैं हजरतगंज के दिलकुशा के आसपास के इलाके में हूँ। पौष इलाका है, लेकिन स्थिति आप सड़कों की देख सकते हैं, काफी ज्यादा जर्जर स्थिति। ये लगभग पूरी सड़क ही इसी स्थिति में है कि कई कुछ कदम चलने पर इस तरह की स्थिति है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब बरसात और ये तमाम चीजें होती हैं तब लोगों की कई तरह से गाड़ियां गिर जाती हैं या लोग इन्हीं गड्ढों में अक्सर गिरते हुए लड़खड़ाते हुए दिखते हैं। ये तस्वीर पूरी सड़क में अलग अलग जगहों पर ऐसे आपको दिखेगी। ये बड़े और छोटे अलग अलग तरीके के जो गड्ढे हैं, पूरी तरह से डामर उखड़ गया है बारिश के बाद। ये बदहाली है, बारिश के बाद ये तस्वीर और ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम में शिकायत आई है, यहाँ की फोटो यहाँ के स्थानीय निवासियों की तरफ से भेजी गई है। अब देखना यही है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतों का एक तरफ निस्तारण हो रहा है तो वहीं कुछ जगहों की तस्वीर ऐसी भी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। और अब दिखाते हैं वायरल वीडियोस।